तो दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एसटीडी पॉइंट पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जय श्री राम। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की मैराथन क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। अंतिम प्रहार की ओर बढ़ रहे यूपी स्पेशल का अंतिम प्रहार मानकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। यूपी स्पेशल से जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपके इस 1 घंटे की क्लास में निश्चित ही मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगठन, संस्थान, स्थल, संग्रहालय, पार्क व सिटी। प्रमुख पार्क, स्थल, सिटी व केंद्र। एग्रो पार्क लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी व शाहजहांपुर। केंद्र द्वारा मेगा फूड पार्क प्रस्तावित है बहेड़ी, बरेली में। नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा। साइंस पार्क है संडीला, हरदोई में। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर, बंथरा, उन्नाव में। मेगा लेदर क्लस्टर जो प्रस्तावित है जो संडीला, हरदोई में और रमईपुर, कानपुर में। लेदर पार्क व लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है आगरा में। थीम पार्क अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत की जानकारी हेतु प्रस्तावित है अयोध्या में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा व आगरा में है। अपैरल, टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कानपुर में है। अपैरल टेक्सटाइल पार्क ट्रोनका सिटी, गाजियाबाद में है। केंद्र द्वारा प्रथम टेक्सटाइल पार्क घोषित है रहपुरा, बरेली में। केंद्र द्वारा स्थापित 55 पार्कों में देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा निदेशालय है। केंद्र द्वारा प्रस्तावित अन्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। केंद्र द्वारा स्थापित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आगरा है, गोरखपुर है, मेरठ है। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क बक्सी तालाब, लखनऊ। राज्य का दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क निर्माणाधीन है ग्रेटर नोएडा में। राज्य का दूसरा जैव प्रौद्योगिकी पार्क निर्माणाधीन है ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा देश का प्रथम गंगा गैलरी इलाहाबाद में। मेट्रो शहर 2008 में जो अधिसूचित हैं वो लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, इलाहाबाद है, मेरठ है, वाराणसी है। 6 शहरों में 2008 से मेट्रो शहर अधिसूचित है। कवाल शहर कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी, आगरा, लखनऊ। 100% सीवेज संशोधन वाला नगर है नोएडा। 150 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म वाला फॉसिल्स पार्क सलखन, सोनभद्र में। अंडरग्राउंड पार्किंग वाला देश का प्रथम गोल्फ कोर्स है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। थीम पार्क पर्यटकों को भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु प्रस्तावित है आगरा। केंद्र द्वारा सैटेलाइट टाउन के रूप में चयनित है पिलखुला। पिलखुला कहाँ पे है? हापुड़ में है। राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन निजी क्षेत्र द्वारा विकसित है, ये सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ में है। केंद्र द्वारा मॉडल हेल्थ डिस्ट्रिक्ट के रूप में चयनित वाराणसी व कन्नौज है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में है, बायोटेक पार्क में। इसके बाद देश का प्रथम वाईफाई स्मारक है ताज, जून 2015 से। प्रदेश में साइबर क्राइम हेतु साइबर थाने कितने हैं? तो प्रदेश में साइबर क्राइम के लिए थाने 2 हैं। कौन कौन से? 2 थाने हैं, एक आगरा है, एक लखनऊ है। केंद्र द्वारा देश का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है, रामपुर में है, और एक गांधीनगर, गुजरात में है। वुमेन पावर लाइन
1020 महिलाओं को तुरंत सहायता कब से स्टार्ट की गई? 15 नवंबर 2012 से। 15 नवंबर 2012 से। यूपी 100 सेवा पीड़ित व्यक्ति को 20 मिनट में पुलिस सहायता 19 नवंबर 2016 से है। मेडी सिटी के रूप में विकासाधीन है चक गंजरिया लखनऊ में। इसके बाद ताज शिल्प ग्राम व शिल्प हाट आगरा में। अवध शिल्प ग्राम व मेगा शिल्प हाट शहीद पथ लखनऊ में। इलाहाबाद शिल्प हाट उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में। हज हाउस लखनऊ गाजियाबाद व वाराणसी में। कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद निर्माणाधीन है। ट्रोनका सिटी गाजियाबाद में। निकटा सिटी, ये बिल्कुल याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ट्रोनका सिटी गाजियाबाद में। निकटा सिटी कानपुर व उन्नाव के बीच है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात व दिबियापुर औरैया में। साइबर सिटी कानपुर में है। देश की तीसरी साइंस सिटी बन रही है लखनऊ में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी है नोएडा व आगरा में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी है नोएडा व आगरा में। टाटा सिटी व वेब सिटी है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे संयुक्त रूप से ग्लोबल सिटी के रूप में विकासाधीन है। राज्य में क्रियाशील सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या आईटी सिटी नोएडा ग्रेटर नोएडा में। राज्य में निर्माणाधीन सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या आईटी सिटी है जीसीजी सिटी लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद में। राज्य में प्रस्तावित सूचना प्रौद्योगिकी पार्क या आईटी सिटी मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी में। बुद्ध विहार शांति व स्मृति उपवन है बिजनौर रोड लखनऊ में। बुद्धा थीम पार्क है सारनाथ वाराणसी में। रामाबाई अंबेडकर पार्क है लखनऊ में। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा है गोमती नगर लखनऊ में। गोमती नगर लखनऊ में। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बुद्ध की सारनाथ में है, जो कि कितनी है 70 फीट है। इस्कॉन द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा 70 मंजिल चंद्रोदय मंदिर कहाँ है? वृंदावन में है और निर्माणाधीन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भजन स्थल अयोध्या व चित्रकूट में है। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट मार्ट एवं सेंटर लखनऊ, ये भी निर्माणाधीन है। इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर ग्रेटर नोएडा में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क कहाँ है? लखनऊ है, वाराणसी है, हापुड़ है, सहारनपुर है। लोहिया पार्क लखनऊ में है। श्री कांसीराम स्मारक स्थल आसियाना लखनऊ में है। श्री कांसीराम स्मृति उपवन आसियाना लखनऊ में है। और श्री कांसीराम यादगार विश्राम स्थल लखनऊ में है। श्री कांसीराम ग्रीन इको गार्डन या पार्क लखनऊ में है। डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क लखनऊ में है। डॉक्टर अंबेडकर समातमूलक चौक लखनऊ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन द्वार गैलरी, स्मारक, संग्रहालय, विहार व प्रतीक स्थल गोमी नगर लखनऊ में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केंद्र गोमती नगर लखनऊ में। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ। लोक भवन या नया मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ में। सानी अवध संकुल लखनऊ निर्माणाधीन। आचार्य नरेंद्र देव पार्क वानिकी की जानकारी हेतु सीतापुर निर्माणाधीन है। लोहिया पारिस्थितिकी संरक्षण वन या एग्रो पार्क 2500 एकड़ में है। ये देश का सबसे बड़ा इको पार्क है। कहाँ पर है? तो ग्रेटर नोएडा विकासाधीन है। इसके बाद प्रमुख केंद्रीय संस्थान या संगठन
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जायस अमेठी 2016 से। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट निर्माणाधीन है जगदीशपुर अमेठी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट दलहन अनुसंधान संस्थान कल्याणपुर कानपुर। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर। भारतीय चमड़ा रगाई एवं जूता संस्थान कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की इकाई कानपुर। क्लॉथ कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोई। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी सीतापुर। सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो चरागाह एवं चारा अनुसंधान है झांसी में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे हम पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बोलते हैं जो कि बरेली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जत नगर बरेली में। सेंट्रल एवियन या पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर बरेली। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG मथुरा में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर मेरठ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट रायबरेली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायबरेली। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ। इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज लखनऊ में। बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी लखनऊ में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIIM लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में। आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर लखनऊ में। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। सेंट्रल मैंग्रो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेस लखनऊ में। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ में। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। केंद्रीय कांच व श्रामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र खुर्जा बुलंदशहर। बॉटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक नोएडा में। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में। BB गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय नोएडा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन ऑफ एवं रिसर्च NICPR नोएडा में। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट देश का प्रथम निर्माणाधीन है नोएडा में। नेशनल क्यूलिनेरी जो कुकरी है इंस्टीट्यूट देश का प्रथम निर्माणाधीन नोएडा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च साग भाजी संस्थान जखनी वाराणसी में। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौका घाट वाराणसी में है। और जो हथकरघा उद्योग है उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। मालवी रिसर्च सेंटर फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट
एवं वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट वाराणसी में है। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की दक्षिण एशियाई इकाई वाराणसी में है, जो कि प्रस्तावित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT राज्य का प्रथम है इलाहाबाद, जो कि 2005 से है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT राज्य का द्वितीय PPP आधारित है, तो CG सिटी लखनऊ निर्माणाधीन है। TB डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर आगरा में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी एंड अदर माइको बैक्टीरियल डिजीसेज आगरा में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली इलाहाबाद में है। जीवी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान झूंसी इलाहाबाद में है। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान झूंसी इलाहाबाद में है। मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स इलाहाबाद में है। प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय कृषि संस्थान या संगठन: चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1975 से। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को कुमारगंज फैजाबाद में 1976 से। सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ में है, जो कि 2000 से है। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा 2010 में स्थापित हुआ। सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय 17 दिसंबर 2016 से राज्य विश्वविद्यालय हुआ, नैनी इलाहाबाद 1910 से। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय केंद्र सरकार का झांसी में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगंज गाजियाबाद में है। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान पूर्व नाम राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ, जो कि 1949 से है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लखनऊ 2002 से है। सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी पार्क शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर 1976 से। गन्ना शोध परिषद के अधीन गन्ना शोध केंद्र मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, बगोला, लखीमपुर खीरी में। गन्ना शोध परिषद के अधीन गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र सिवरही कुशीनगर में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास केंद्र लखनऊ 1975 में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सुभागपुर, गोंडा और सोनभद्र बावरैया में है। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला केले हेतु लखनऊ बायोटेक पार्क में है। ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला गन्ने हेतु शाहजहांपुर, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर में है। राज्य पशु उत्थान या वर्ण संकर केंद्र बरेली में है। राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ में है। औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती में, सहारनपुर में, बरुआ सागर झांसी में है। खुसरूबाग इलाहाबाद में, मलिहाबाद लखनऊ में है। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र गोरखपुर में। सुपर स्पेशलिटी बॉल चिकित्सालय व PG शिक्षण संस्थान 2014 नोएडा में। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन देश का प्रथम है, गाजियाबाद। डॉक्टर DP रस्तोगी केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान नोएडा में है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा घोषित। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज 1965 से है, झांसी में। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज 1969 गोरखपुर में है। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज 2014 सहारनपुर में। संजय गांधी
स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान 1983 से लखनऊ में है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 2004 लखनऊ में। उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान सीजी सिटी लखनऊ निर्माणाधीन। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान 1975 कानपुर। जेके कैंसर संस्थान 1955 कानपुर। सेंटर ऑफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस 2001 लखनऊ में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान मथुरा में। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज 1911 लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय 2002 में राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान 2016 से विश्वविद्यालय हुआ है, सैफई इटावा। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय 2016 राज्य का दूसरा है, सैफई इटावा। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज 1854 से आगरा में है। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज 1854 आगरा में है। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज 1956 कानपुर में है। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज 1956 कानपुर में है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज 1961 में इलाहाबाद में है। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज 1962 मेरठ में है। प्रमुख चिकित्सा संस्थान राज्य सरकार का प्रथम कृत्रिम अंग निर्माणशाला लिम सेंटर केजीएम लखनऊ। राज्य सरकार का द्वितीय कृत्रिम अंग निर्माणशाला डॉक्टर शकुंतला देवी मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ। राज्य सरकार का तृतीय कृत्रिम अंग निर्माणशाला लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। केंद्र द्वारा स्थापित कृत्रिम अंग निर्माणशाला कानपुर में। एम्स रायबरेली निर्माणाधीन। एक एम्स गोरखपुर में निर्माणाधीन है। मेदांता अवध सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लखनऊ निर्माणाधीन। मानसिक चिकित्सा संस्थान आगरा वाराणसी बरेली में। प्रमुख तकनीकी संस्थान एवं संगठन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी सीजी सिटी लखनऊ निर्माणाधीन। पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग प्रिंट अलीगंज लखनऊ में। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद। RAF एकेडमी ऑफ पब्लिक ऑर्डर मेरठ 2013 में। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च रायबरेली निर्माणाधीन है। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कन्नौज। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में। राजकीय चर्म स्थान कहाँ है? कानपुर में। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार मिर्जापुर में व खुर्जा बुलंदशहर में। माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान चिनट लखनऊ में। यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन लखनऊ में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद 1937 में। उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेज उपास लखनऊ 1983। APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है, वो लखनऊ 2000।
मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय गोरखपुर में है, जो 2013 से स्टार्ट है। हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजी लॉजिकल विश्वविद्यालय राज्य का तीसरा विश्वविद्यालय है, वो कानपुर में है। और कब से? 2016 से। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड विश्वविद्यालय कहाँ है? कानपुर में है। डॉक्टर कांसीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ में है। डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर जरदोजी का आकार कहाँ पे है? तो ये आपका बरेली में है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर फॉर वुड ट्रेनिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये आपका बरेली में। कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद, जो कि चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, सुहाग नगरी। और बरेली को हम इज्जत नगरी के नाम से जानते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ 2005 में है। राज्य अक्षय ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र चिन्हट लखनऊ में। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र मेरठ में है, जो कि निर्माणाधीन है। राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ में। उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर 1961 में। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लखनऊ। वन अनुसंधान निगम कानपुर में है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप लखनऊ में है। दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान बक्सी तालाब कानपुर में है। लखनऊ में है। क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान गोरखपुर झांसी में है। ब्रेल प्रेस, जो दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकें छपने हेतु ब्रेल प्रेस कहाँ पे है? लखनऊ में है। राजकीय मुद्रणालय कहाँ है? तो इलाहाबाद प्रथम है। लखनऊ, रामपुर व वाराणसी है। प्रमुख खेल संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क स्टेडियम के नाम से जो जाना जाता है, ये क्रिकेट अकादमी जो 2010 से संचालित कहाँ पर है? नोएडा में है। कानपुर में है। ग्रीन पार्क कहाँ है? कानपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है स्पोर्ट्स सिटी नोएडा। 50,000 दर्शकों वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इकाना क्रिकेट स्टेडियम, इकाना कहाँ है? लखनऊ में। गोमती विस्तार लखनऊ में। 20,000 दर्शकों वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इकाना फुटबॉल स्टेडियम प्रस्तावित है गोमती विस्तार लखनऊ में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन सैपई में, जो कि इटावा है। खेलगांव इलाहाबाद व आगरा में है। नेशनल स्पोर्ट अकादमी खेलगांव इलाहाबाद में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन स्क्वाश व जिमनेजियम स्टेडियम अमिताभ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इलाहाबाद में है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला फर्स्ट रेस स्थल ग्रेटर नोएडा में है। गुरु गोविंद सिंह पुरुष व महिला स्पोर्ट कॉलेज प्रथम कॉलेज लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह पुरुष व महिला स्पोर्ट कॉलेज 1988-89 गोरखपुर में है। मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट्स कॉलेज 2014-15 से सैपई इटावा में है। स्पोर्ट कॉलेज निर्माणाधीन सिकंदरपुर बलिया में। मेगा एस्ट्रो टर्फ गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ नवाब
जुल्फ़कार अली एस्ट्रोटर्फ रामपुर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एस्ट्रोटर्फ लालापुर वाराणसी में, मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सैफई इटावा में, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स म्योहाल इलाहाबाद में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अमेठी में है, महेश भूपत टेनिस अकादमी लखनऊ में है, साइकिलिंग प्रतियोगिता हेतु राष्ट्रीय स्तर का बेलोड्रोम व साइकिल अकादमी लखनऊ निर्माणाधीन है। प्रदेश व देश का पहला खेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। निःशक्त जन हेतु विशिष्ट स्टेडियम निर्माणाधीन, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ। शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल अकादमी एवं प्रोस्थेटिक लिम्ब रिसर्च सेंटर उन्नाव निर्माणाधीन। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना सामान्य परिचय। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई, पर नियमित रूप से जनगणना रॉड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी से शुरू हुई और तब से प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित रूप से जनगणना होती है। वर्ष 2011 में राज्य के कुल 71 जिलों, 312 तहसीलों, 648 वैधानिक नगरों व 267 जनगणना नगरों तथा 1,06,774 गांवों में 15वीं जनगणना संपन्न हुई, जिसके अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए। राज्य स्तर पर अंतिम आंकड़े 29 मई 2013 को जारी किए गए। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 से परीक्षा उपयोगी प्रमुख तथ्यों का संकलन। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया आदि देशों के बाद कितने स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। किनके बाद? चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। कुल पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में 52.29%, 52.29%। ये आपका पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है और पुरुष जनसंख्या है 10,44,80,510। 10,44,80,510। महिला जनसंख्या प्रतिशत, तो महिला जनसंख्या प्रतिशत है 47.71% और पुरुष कितने थे? 52.29%। कुल महिला जनसंख्या कितनी है? तो 9,53,31,831। 9,53,31,831। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या है 15,53,17,278 और ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है 77.73%। 77.73%। कुल नगरीय जनसंख्या है 4,44,95,063, जो कि कुल जनसंख्या का 22.27% है। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है
18.63% के साथ। देश के कुल शहरी जनसंख्या में भी उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितनी निवास करती है? तो 11.79% निवास करती है। कितनी? 11.79% निवास करती है। 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या, तो 0 से 6 वर्ष तक की कुल जनसंख्या है 3,07,91,331, जो कुल जनसंख्या का 15.41% है। प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341, जो कि 2011 जनगणना के अनुसार है। भारत के कुल जनसंख्या का 16.51% है। औसत लिंगानुपात 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 9 से 12। 2001-2011 के दौरान वयस्क के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है 14 की। कितने की? 14 की। अनुसूचित जातियों में SC में लिंगानुपात कितना है? तो 907 है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात मतलब ST में कितना है? तो 951 है। लिंगानुपात में सभी राज्यों में स्थान 2011 के अनुसार 26वां है। 26वां है। कुल लिंगानुपात, औसत लिंगानुपात 9 से 12, SC लिंगानुपात 907, ST लिंगानुपात 951 और लिंगानुपात के मामले में उत्तर प्रदेश का 26वां स्थान है। 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? तो 902 है प्रति 1000 महिलाओं पे। 2001-2011 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात में कमी आई है 14 की। औसत साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो औसत साक्षरता 2011 के अनुसार 67.7%। 67.7% उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। 2001-2011 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि हुई है। औसत साक्षरता में वृद्धि 2001 से लेकर 2011 तक औसत साक्षरता में वृद्धि हुई है 11.34% की। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः 2011 के अनुसार कितनी है? तो पुरुष की साक्षरता अगर हम बात करें तो 77.30% पुरुष की साक्षरता है और महिला की साक्षरता है 57.20%। और औसत साक्षरता की बात करें तो 67.70। औसत साक्षरता 67.70, पुरुष साक्षरता 77.30 और महिला साक्षरता 57.20% है। 2001-2011 के दौरान पुरुष व महिला साक्षरता में वृद्धि। तो पुरुष में 2001 से 2011 तक अगर पुरुष की साक्षरता में वृद्धि की बात करें तो 8.9% पुरुष की साक्षरता में वृद्धि हुई है और महिला में 15% की वृद्धि हुई है। साक्षरता में उत्तर प्रदेश का अगर हम सभी राज्यों की तुलना में स्थान की बात करें तो 29वां स्थान है। साक्षरता में 29वां स्थान है। लिंगानुपात में 26वां स्थान है। साक्षरता में उत्तर प्रदेश 29 नंबर पे है और लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश 26वें स्थान पर है। 10 की वृद्धि दर में सभी राज्यों में स्थान 14वां है। 10 की वृद्धि दर में सभी राज्यों के हिसाब से देखें तो 14 स्थान रखता है। औसत जनघनत्व कितना है? औसत जनघनत्व है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान रखता है? तो जनघनत्व में उत्तर प्रदेश 9वां स्थान रखता है। 2001-2011 के दौरान जनघनत्व में वृद्धि कितनी हुई है? तो जनघनत्व में वृद्धि हुई है 139 की। 139 की वृद्धि हुई है। इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला
सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कानपुर नगर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कानपुर नगर, जो 75.05% महिला साक्षरता है। सबसे कम महिला साक्षरता है श्रावस्ती में 34.78% के साथ। सर्वाधिक महिला साक्षरता है कानपुर नगर की 75.05%, और सबसे कम महिला साक्षरता है श्रावस्ती की जो 34.78% के साथ है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर की। अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर की 88.06% के साथ, और सबसे कम पुरुष साक्षरता है श्रावस्ती की 57.16% के साथ। सर्वाधिक व सबसे कम, तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर 49.1%। सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कानपुर नगर 9.9% के साथ। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर 1000 महिलाओं पर 1024 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर 1024 के साथ। सबसे कम लिंगानुपात जिला है गौतम बुद्ध नगर 851, जो कि सबसे अधिक साक्षरता में है लेकिन लिंगानुपात में सबसे कम है, और कितना है 851। सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिला, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बलरामपुर में जो 950 प्रति 1000 महिलाओं में है, और सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत में है 841 प्रति 1000। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले जो घटते क्रम में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर हुई है गौतम बुद्ध नगर 49.1% के साथ। इससे कम है गाजियाबाद 41.3%, फिर श्रावस्ती है 30.5%, फिर बहराइच है 29.3%, इसके बाद बलरामपुर है 27.7%। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले, सबसे कम 10 की वृद्धि अगर वही है तो वो वही हुई है कानपुर नगर में 9.9% के साथ। उसके बाद हमीरपुर में 11.1%, उससे ज़्यादा बागपत में 11.9%, उससे ज़्यादा 10 की वृद्धि है फतेहपुर में 14.1%, और उससे ज़्यादा 10 की वृद्धि है देवरिया में 14.2%। तो सबसे कम 10 की वृद्धि कानपुर नगर की है, उसके बाद हमीरपुर की है, उसके बाद बागपत, उससे ज़्यादा बागपत की है फतेहपुर, उससे ज़्यादा देवरिया। अगर सबसे कम 10 की वृद्धि की बात की जाए तो कानपुर नगर की है, और सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले घटते क्रम में, तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपको मालूम है जौनपुर का है 1024 प्रति 1000 महिलाओं पर, आजमगढ़ 1019 प्रति 1000 महिलाओं पर, तीसरे नंबर पर देवरिया 1017 पुरुष 1000 महिलाओं पर, प्रतापगढ़ 998 पुरुष हैं, और सुल्तानपुर 983, पहले पे जौनपुर 1024, दूसरे पे आजमगढ़ 1019, तीसरे पे देवरिया 1017, प्रतापगढ़ 998 चौथे पे है, सुल्तानपुर 983 पाँचवें पे है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले जो कि बढ़ते क्रम में हैं। सबसे कम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर का 851 है प्रति 1000 पुरुष पे। दूसरे नंबर पर बागपत है, फिर हमीरपुर है। बागपत और हमीरपुर में 861 है प्रति 1000 पुरुष में। फिर मथुरा, बांदा, कानपुर 863 के साथ हैं। इसके बाद औरैया में 864 है। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले घटते क्रम में सबसे अधिक साक्षरता है गौतम बुद्ध नगर की जो 80.12%, उससे कम साक्षरता कानपुर नगर की है 79.65%। महिला साक्षरता में कानपुर नगर सबसे आगे है, लेकिन हम सर्वाधिक औसत साक्षरता की बात करें तो कानपुर नगर 79.65% के साथ दूसरे नंबर पे है। औरैया तीसरे पे है 78.95%। इटावा 78.41%
के साथ चौथे नंबर पे है और पाँचवें पे है गाजियाबाद 78.07%। न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 5 जिले। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में है 46.74% के साथ, ये महिला साक्षरता में भी सबसे कम है। दूसरे उससे अधिक साक्षरता में है 49.36%। उससे अधिक बलरामपुर 49.51%। फिर बदायूं है 51.29%। फिर रामपुर है 53.34%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले जो बढ़ते क्रम में, सबसे अधिक महिला साक्षरता है कानपुर नगर की 75.05% के साथ। दूसरे पे है लखनऊ 71.54% के साथ। तीसरे पे है गौतम बुद्ध नगर 70.82% और चौथे पर है औरैया 70.61% के साथ और पाँचवें पर है गाजियाबाद 69.79%। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में। श्रावस्ती 34.78% के साथ सबसे कम महिला साक्षरता है। उससे अधिक बलरामपुर में है 38.43%। उससे अधिक बहराइच में है 39.18% और उससे अधिक बदायूं में है 40.09%। इससे अधिक है रामपुर में 44.44%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में। गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता में। दूसरे नंबर पे औरैया 86.11%। तीसरे नंबर पे इटावा 86.06% पर और चौथे नंबर पे गाजियाबाद 85.42% और पाँचवें नंबर पे झांसी है 85.38%। ये पुरुष साक्षरता में 5 जिले हैं बढ़ते क्रम में। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में। श्रावस्ती की 57.16% सबसे कम। इससे अधिक है बहराइच 58.83%। फिर बलरामपुर है 59.73%। फिर बदायूं है, फिर रामपुर है। उत्तर प्रदेश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या। कुल ग्रामीण जनसंख्या 15,53,17,278 जो कि 77.73% है। कुल नगरीय जनसंख्या कुल नगरीय जनसंख्या व प्रतिशत 2011 के अनुसार 4,44,95,063 जो कि 22.27% के साथ है। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, देश में प्रथम स्थान रखता है। ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश 18.63% के साथ। देश की कुल शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है 11.79%। राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या है 915। उत्तर प्रदेश में छोटे और बड़े नगर मिलाकर कुल कितने हैं? 915 हैं। राज्य के कुल नगरों में वैधानिक नगर 630 हैं। 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर हैं 64। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर हैं 7। 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिले हैं 12। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर व मेरठ। सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में। श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर आबादी के घटते क्रम में। लखनऊ, उससे कम कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद। 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन आबादी के घटते क्रम में क्रमशः कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद। सर्वाधिक व सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? इलाहाबाद में। और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। सबसे अधिक शहरी आबादी है गाजियाबाद में और सबसे कम शहरी आबादी है श्रावस्ती में। सबसे अधिक गांव की आबादी या ग्रामीण आबादी इलाहाबाद
और सबसे कम ग्रामीण आबादी है गौतम बुद्ध नगर। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या आपकी है गाजियाबाद में, और सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला श्रावस्ती। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला, तो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला है गाजियाबाद, और सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाला जिला है श्रावस्ती। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले, सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है इलाहाबाद में, उसके बाद है आजमगढ़ में, फिर है जौनपुर में, फिर सीतापुर, इसके बाद गोरखपुर में। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले बढ़ते क्रम में। सबसे कम ग्रामीण आबादी, सबसे कम गांव की आबादी रहती है कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में। उससे अधिक रहती है महोबा, फिर हमीरपुर, फिर चित्रकूट, फिर बागपत में। सर्वाधिक शहरी आबादी, सबसे ज़्यादा शहरी आबादी गाजियाबाद में, इसके बाद लखनऊ में, फिर कानपुर नगर में, आगरा और मेरठ में। सबसे कम शहरी आबादी, सबसे कम शहरी आबादी है श्रावस्ती में, ये बढ़ते क्रम में है, फिर चित्रकूट में है, कौशाम्बी है, फिर संत कबीर नगर है, महाराजगंज है। सर्वाधिक एसटी आबादी वाले 5 जिले घटते क्रम में: सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। न्यूनतम एसटी आबादी वाले जिले 5 बढ़ते क्रम में: बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज। सबसे अधिक एसटी आबादी है सोनभद्र में, और सबसे कम एसटी आबादी है बागपत में। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले 5 जिले घटते क्रम में: सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर। न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में: बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य, देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में 16.6% कुल क्षेत्रफल का, कुल जनसंख्या का 16.6% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। राज्य में कुल एससी जनसंख्या 4,13,57,608 है। कुल जनसंख्या का 20.69%। सबसे अधिक एससी आबादी वाली जिला, एससी आबादी सबसे अधिक सीतापुर और बागपत में है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक एससी आबादी वाला जिला सीतापुर, और सबसे कम एससी आबादी बागपत में है। सबसे कम बागपत में है और सबसे अधिक सीतापुर में। सर्वाधिक व सबसे कम एससी प्रतिशत वाले जिले 2011 के अनुसार: सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला जिला है कौशाम्बी, जो 34.72% के साथ है, और सबसे कम है बागपत 11.44%। सर्वाधिक एससी आबादी वाले जिले घटते क्रम में: सबसे ज़्यादा एससी आबादी सीतापुर में है, इसके बाद इलाहाबाद है, फिर हरदोई है, फिर आजमगढ़ है, फिर लखीमपुर खीरी है। न्यूनतम एससी आबादी वाले जिले बढ़ते क्रम में: सबसे कम एससी आबादी बागपत में, फिर श्रावस्ती में, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, फिर ललितपुर। सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में, कौशाम्बी है, सीतापुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायगढ़ है।
न्यूनतम प्रतिशत वाली 5 जिले बढ़ते क्रम में: बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर। उत्तर प्रदेश की धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक 2011 के अनुसार कितनी अल्पसंख्यक जनसंख्या राज्य में? 20.3%। 2001 के अनुसार राज्य में मुस्लिम 18.5%, सिख 0.4%, ईसाई 0.1%, जैन 0.1%, बौद्ध 0.2% और हिंदू, जबकि हिंदू हैं 80.6%। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या: मुस्लिम जनसंख्या 19.6%, सिख 0.326%, ईसाई 0.18%, कोई धर्म नहीं जो जिनका वो 0.29% है, जबकि हिंदू हैं 79.73%। जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक 2011: मुस्लिम